हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल के बारे में। और हम इसमें जानेंगे कि हमें क्या इम्पोर्टेंस है, किस चीज़ के बारे में हमें पॉलिनोमियल के पूरे बारे में जानेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इसका देख लेते हैं, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, मतलब हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में हम जान लेंगे पहले। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम दो पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। मतलब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में पढ़ लेंगे जिसमें कि टर्म्स दिए रहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर जिसमें कि पावर दिए रहते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम पढ़ लेंगे कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम कैसे निकालें या कैसे फाइंड करें। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। मतलब डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, हम डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं पहले, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो वही चीज़ है, बस थोड़ा से पॉलिनोमियल में तो थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा नहीं। और क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट हम डाल चुके हैं पहले ही, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा कि हम डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसके बाद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसके बाद डिवीज़न एल्गोरिथम एंड पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए उसे हम बताते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल के डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे देख लीजिए पॉलिनोमियल का एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म्स पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an स्क्वायर an x n वेयर an इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब an जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, इस कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कि 4x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 2 etc। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विच फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a डॉट 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 लिख सकते हैं। उसके बाद an x n, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, जब तक चाहेंगे वहाँ तक ले जा सकते हैं। वेयर an इज़ नॉट इक्वल टू 0, an जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 5x प्लस 2x3, तो ये इसमें क्या होगा, तो इसमें जो 2x के पावर 3 दिया है वो ये होगा 2x के पावर 3 जो होगा वो आपके डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा 3। ठीक है, तो इसमें इतना ही। और जो पावर रहेगा वो नेगेटिव नहीं रहेगा, मतलब नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब वो नेगेटिव में नहीं आएगा, बस वो पॉजिटिव रहेगा पावर। तो अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का 2 टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में जान लेते हैं कि उसमें क्या आता है, कितने टर्म्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 2 टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो हम पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म में हमारा आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल इन विच हैव 1 टर्म्स, मतलब जिसमें 1 टर्म रहेगा, इन विच हैव 1 टर्म, उसे हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें हमारा 1 टर्म रहेगा। अब बाइनोमियल क्या होता है, सिंपल सा है, बाई मतलब 2, मोनोमियल मतलब 1 होता है, बाई मतलब 2, तो बाइनोमियल। ट्राई मतलब 3, पॉलिनोमियल मतलब 4 होगा। अब हम बताते कैसे, देखिए बाइनोमियल मतलब होता है बाइनोमियल, नोमियल मतलब टर्म हो गया, बाई मतलब 2,
ठीक है। तो इसमें जिसमें 2 टर्म आते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। इसको भी लिख दीजिए, इन विच हैव 2 टर्म, इन विच हैव 2 टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल, इन विच हैव 3 टर्म, बहुत ही सिंपल है, इन विच हैव 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल देखिए मोनोमियल में भी आ सकता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में भी पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल में विच हैव 4 टर्म्स या 1 टर्म्स, पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म्स फिक्स नहीं है, एग्जैक्टली 4 टर्म्स होते हैं। उसके साथ साथ ट्राइनोमियल में आपको देखेंगे तो 3 टर्म्स आएंगे, बाइनोमियल में 1 टर्म। याद करने का सबसे आसान तरीका, इसको भी लिख सकते हैं, इन विच हैव 4 टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स आएंगे। अब इसको आसान तरीका याद करने का, एकदम आसान तरीका है, पहले हम मोनोमियल मतलब 1 टर्म जिसमें आएगा उसे मोनोमियल, 2 टर्म आएगा जिसमें उसे बाइनोमियल, 3 टर्म आएगा जिसमें ट्राइनोमियल, 4 टर्म आएगा जिसमें उसमें पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कोई फिक्स नहीं कि 4th ही टर्म आए, 3rd टर्म भी आएगा तो उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम, 2nd टर्म आएगा तो भी पॉलिनोमियल, एक ही टर्म आएगा तो भी पॉलिनोमियल से हम कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सबका एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए इन सबका कि कितने टर्म है। फर्स्ट हम मान लीजिए ले लेते हैं 3x + 5, इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म, या 2x भी ले सकते हैं 1 टर्म। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो 2x² + 3x + 5 ले लीजिए, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल जिसमें 1 टर्म 2 टर्म। एक कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक कांस्टेंट है, इसमें एक कांस्टेंट है, इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस x की वैल्यू जिसमें दी रहेगी उसे हम टर्म्स गिनेंगे उसी को। अब ट्राइनोमियल में गिन लीजिए तो मान लीजिए 3x³ + 2x² + 3x -5x माइनस प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी आ सकता है, अधिकतम माइनस और प्लस आते हैं इसमें, हो गया। अब पॉलिनोमियल, इसमें 4 टर्म्स का देख लीजिए, मान लीजिए 4x⁴ + 2x³ + 1x² + 1x ले लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे 1 मत लिखिए, x + 5 हो गया। इसमें 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म, एक कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसमें इसको नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, अब हम पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसी में देख लीजिए पावर्स के बारे में, बहुत ही सिंपल सा है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर्स के बारे में जान लेते हैं अब हम। पावर्स, पहला हम जान लेते हैं पावर्स में कितने होते हैं, मतलब लीनियर होता है, क्वाड्रिक होता है, क्यूबिक होता है और बाइक्वाड्रिक होता है। तो अब हम पहले देखिए लीनियर, फर्स्ट हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, 3x + 5। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 1 टर्म मिल, जिसमें पावर, जिसकी पावर 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। कितनी पावर होगी, 1 पावर होगी, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए x के ऊपर 1 पावर होगी, जब कुछ नहीं दिया रहता तो उसे 1 मानते हैं। यहाँ पे देखिए 2 के बाद 1 पावर होगी, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है जिसका पावर 2 हो, जिसके पावर 2 आएगा उसे हम क्वाड्रेटिक लेना। इन विच पॉलिनोमियल विच हैव पावर इज 2 इज कॉल्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके पावर 2 आएगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जिससे यहाँ पे देख लीजिए 2x² पावर 2 आ गया, ठीक है। और एग्जांपल लिख लिए 3x + 5x² + 3, ये हो सकता है, या तो फिर इसे हटा के इधर पे x लगा देंगे तो भी सही है। यहाँ पे देखिए पावर 2 है, x के पावर 2 है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल सा है, जिसमें पावर 3 होगा उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए पावर 3 है, इससे हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कि 4 पावर होंगे, मतलब किसी भी वेरिएबल या किसी भी जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें अगर डिग्री या पावर 4 होगा तो उसे हम
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, 4x के पावर 4, यहाँ पे देखिए क्यूबिक है 2x क्यूब, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए लीनियर। मतलब इस सब में देखिए सब आ गया। ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और लीनियर हो गया। इन सब इस इक्वेशन में सभी आ गए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में। तो उसके बारे में जान लेते हैं अब हम। तो अब हम बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पहले ही पता चल गया कि जीरोस आएंगे 2 आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में बात किया। अगर क्यूबिक रहता तो 3 जीरोस आते, इसमें हमें 2 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम उसको देख के स्टार्ट करते हैं तब पहले हम क्या लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मान लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पूरे अच्छे से। तो इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं पहले। लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द let be the zeros of a quadratic polynomial ठीक है, ये हम लिख लिए। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें इसके आगे करना क्या है, पी एक्स, मतलब हम मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक इक्वेशन है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और रिलेशनशिप बिटवीन बताना है। तो ठीक है, अब वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब इसको हमें निकालने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा यूज़ करना पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा हम कैसे यूज करेंगे, तो देन x माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं और एक x माइनस बीटा। ठीक है, x माइनस अल्फ़ा हो गया एंड x माइनस बीटा। अब उससे हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, आर द फैक्टर, मतलब ये फैक्टर है, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल, आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल, लिख लीजिए। ये फैक्टर है हमारा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब ये देख लीजिए, हम अब इसको इरेज करके हम इसको पूरा डिटेल में जो सॉल्व करते हैं उसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो इसके आगे का इक्वेशंस है, इसे इरेज कर देते हैं। इसके आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन है ये पूरा, इसी के हिसाब से होगा। तो आप ये आपका थ्योरम है एक तरह से, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देयर फॉर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ए फैक्टर्स क्या लिए थे, x माइनस अल्फ़ा, फिर दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, a को इधर ले लेते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस एक्स बीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे x से, यहाँ पे x है, इसका मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स,
फिर प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा होगा। ठीक है, अब ये हमारा बंद। अब हम इसमें से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन एक्स को लेते हैं तो माइनस कॉमन एक्स लेंगे तो अल्फ़ा प्लस माइनस चल गया बाहर तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा इसी तरह उतार देंगे, ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसके आगे का अब हम देखिए ये जो है इसी तरह रहने देंगे। अब इसके आगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फ़ा बीटा हो गया। ये सॉल्व अल्फ़ा बीटा हो गया। अब उसके आगे हम कंपेयरिंग करेंगे, किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, हम इस साइड लिख दे रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स। अब इस साइड लिख दे रहे हैं हम, देखिए अब देखिए इस साइड लिख दे रहे हैं हम उसे लिखने क्या लिखा जाएगा क्या इसके आगे, ऑन द कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब हम बोथ साइड कंपेयरिंग कर देंगे पावर ऑफ एक्स का बोथ साइड, ऑन बोथ साइड वी गेट। फिर हमें क्या मिलेगा, अब सोचिए हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसके आगे का, इसके आगे का अब हम इधर बता दे रहे हैं। अब इसके आगे के हमें क्या मिलेगा, मतलब हम कंपेयरिंग करेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा, ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें ये लिखना रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लाइक्स पावर्स ऑफ एक्स ऑन द बोथ साइड वी गेट। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो उसके बारे में हम जान लेते क्या मिलेगा। तो उसको हम अगर कंपेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं, मिलेगा हमें माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। ठीक है, और सेकेंड क्या मिलेगा, सेकेंड हम एंड के लिख दे रहे हैं, एंड सेकेंड मिलेगा हमें अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपान ए, माइनस था माइनस लग गया, माइनस बी अपान ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में सी अपान ए। ठीक है, अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरोस मतलब ये सम है, देखिए हम फाइंड कर दिए ना सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बी बाई ए माइनस बी बाई ए, एंड ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया। अल्फ़ा बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी अपान ए आएगा, एंड द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर हम सम ऑफ जीरोस को सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं, इक्वेशन यहाँ पे है, इसको हम चेक करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम चेक करते हैं तो क्या आएगा, हमें पता करना कि क्या आएगा इसमें। तो अब हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, ये लिखा है, इसको हम इसे मार्क कर देते हैं, सम ऑफ जीरोस लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी है, माइनस वो आपका क्वेश्चन में है बी है, किसका, एक्स का कोफिशिएंट भी है तो लिख दीजिए माइनस बाहर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये हो गया अपान ए, किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक प्रूफ हो गया कि जो दिया था सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आया पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाले? सी दिया है अपन ए दिया है, बस उसी से मिल जाएगा आपका। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए आया है। अब इससे हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी, यहाँ पे सी है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आया। यहाँ पे सी बाई ए है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था, जिसमें कि इससे पहले मैं कुछ इरेज किया था, उसको भी मैं इसका पीडीएफ या मैं लिंक भेज दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से कि आप इस चैप्टर 10th का पॉलिनोमियल का नोट्स देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ज़्यादा इजी तरीके से है। और इसमें जो क्यूबिक का था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक, वो डिलीटेड है। इस बार सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया तो आएगा नहीं, तो हम बस इसका यही बताएंगे। तो आपको बस इतना ही जानना है कि कैसे आया, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। और आगे अब हम बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन के बेसिस पे बताऊंगा आपको कि कैसे डिवीजन एल्गोरिथम आपका काम कर रहा है। उसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड के थ्रू हो सकता है। उसके बाद उसको हम एक जो डिवीजन एल्गोरिथम दिया है उसको फॉर्मेट में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब ये आपको अच्छे से, आई होप कि अच्छे से समझ में आएगा कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ का रिलेशन क्या है और कैसे हम जीरो फाइंड करेंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए बताते हैं अब आपको। अगर दिया रहेगा एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी पॉलिनोमियल, मतलब एफ एक्स और जी एक्स से कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे। लेकिन जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स जो होगा वो जीरो की इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जी एक्स एंड जीरो इक्वल नहीं होगा तो हम फाइंड करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें उसे फाइंड करने के बाद? तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच डैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स एंड जी एक्स प्लस आर एक्स। ये क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ये क्या है? देखिए अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, दो पॉलिनोमियल के हम बारे में बात किए हैं पहले, एफ एक्स एंड जी एक्स। जी एक्स जो है जीरो की इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। क्यू एक्स मतलब कि हमारा क्वेश्चन हो गया, जी एक्स हमारा डिवाइजर एंड आर एक्स इज रिमाइंडर। अगर हमें डिवाइडेंट फाइंड करना है, डिवाइडेंट को हमें निकालना है, तो हमें क्यू एक्स एंड जी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर को हम प्लस करेंगे, तो हमारा जो निकलेगा वो हमारा रहेगा डिवाइडेंट यानी एफ एक्स निकलेगा, ठीक है। तो अब इसे हम निकालेंगे कैसे, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसके पूरे मतलब समझ लेंगे कि इसमें कर क्या रहा है, तो हमें एकदम आसानी से मिल जाएगा कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल विच जी एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हमें यहाँ पे दिया है वेयर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, या तो फिर डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब जो आर एक्स की वैल्यू आएगी या डिग्री आएगी जो भी आएगी वो डिग्री ऑफ जी एक्स, मतलब जी एक्स यहाँ पे है, जी एक्स आपका यहाँ पे जो जी एक्स है वो आपका आर एक्स से बड़ा होगा, जो आर एक्स होगा जी एक्स से छोटा होगा। तो हम अगर इसको मान लेते हैं, अगर जी एक्स आर एक्स के इक्वल होता है तो जीरो हो जाएगा आर एक्स। अगर आर एक्स जी एक्स के इक्वल नहीं होता है, अगर छोटा होता है तो रिमाइंडर में आएगा, अगर बड़ा होता है तो एक चांस और जी एक्स ले जाएगा उसको डिवाइड करके काटने के लिए और उसे छोटा करने के लिए अपने से, ठीक है। अब हम इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं कि जी एक्स आर एक्स एंड एफ एक्स है कहाँ पे,
ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है माइनस, इस साइड लिख दे रहे हैं, रुकिए एक मिनट, इसे इरेज कर देना। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए माइनस लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट हो गया, हमें इसके बीच में एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 लिख लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, हाँ ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ एक्स। हमारा जी एक्स कहाँ है, देखिए पॉलिनोमियल की बात की थी, तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। ये हमारा जी एक्स हो गया, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन रिमाइंडर हमें निकालना होगा, तो इसे हम सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम ले जाएंगे -2x। अगर हम -2x ले जाते हैं, इस पे हम लिख दे रहे हैं -2x, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2x है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4, -4x, ठीक है। अब इसको हमें करना है कैंसिल। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा कट गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच गया आपका 0, ठीक है। तो 0 हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे प्लस 4x माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स में से 4x को 4x में से माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 3x, तो 3x लिख दीजिए। 3x प्लस 3 उतार दीजिए, 3x प्लस 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम -3 ले लेते हैं, -3। अब -3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस 6 अपान। अब यहाँ पे प्लस में तो माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 9 हो गया, ये हो गया 0, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम काट भी सकते हैं, इसको कट गया, हट गया है, 9 आ गया। तो हमारा जो RX आया, RX इज इक्वल टू 9। QX कहाँ पे है, Q, यहाँ पे QX, हमारे ये QX है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसको हम फार्मूला रखते हैं, जो दिया था fx इज इक्वल टू, क्या दिया था, QX इंटू ऐसे लिख लीजिए ना, QX ब्रैकेट में यहाँ पे QX इंटू GX प्लस RX, ठीक है। RX हमें मिल गया, QX कितना, -2x माइनस 3 इंटू GX कितना दिया है हमारा, माइनस ब्रैकेट में के लिए -x प्लस 2, ठीक है, प्लस R की वैल्यू कितनी है, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, R की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, -2x स्क्वायर माइनस x, तो प्लस 2x स्क्वायर -2x प्लस x इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया। अब फिर इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस -4x, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 3x। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब माइनस प्लस -6 प्लस 9, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए, -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे -4x है प्लस 3x है, माइनस प्लस माइनस x, 4x में से 3x जाएगा तो -x ही बचेगा, प्लस यहाँ पे -6 प्लस 9 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस की संख्या ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तब प्लस कितना बचेगा, 3। ये आपका हमारा fx मिल गया, क्या मिला, fx। तो मेरा मतलब कि जो भी दिया है इसे हम रफ पे करेंगे, इसे हमें इस तरह से करना होगा, fx, अगर fx दिया है, gx दिया है तो qx या rx पूछ सकता है, उसमें जो भी पूछेगा हमें लिखते जाना है, या तो उसको सॉल्व करना है। fx दिया तो इसको सॉल्व करके हमें इस तरह से लिखना है, मतलब जो डिवीजन और अर्थम ऑफ पॉलिनोमियल है वो ये है,
हमें इस तरह से करना। ये हम समझाने के लिए आपको बताए थे। दोनों ही आप कर सकते हैं, इसे रफ में या किसी साइड करके दिखा सकते हैं कि इस तरह किए हैं, फिर इस तरह से इसे लिखना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह से हमें आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि आपका fx कितना आया, gx कितना आया और rx कितना आया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया पूरा सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर लेंगे, बस ध्यान से देखेंगे तब। इसका मैं नोट्स पूरा चैप्टर का, पॉलिनोमियल का चैप्टर का नोट्स मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस जो बताए हैं इसको भी मैं आपको दिखा देंगे कि कैसे किए हैं, तो वो भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जो है वीडियो क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, उसके बारे में हम बताए थे, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही, उसका वीडियो मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक देख लीजिएगा। और उसमें हम बताएं कि डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, उसे देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपको ये भी चैप्टर समझ में आ जाएगा कि हम उस चैप्टर से पढ़ने के बाद इस चैप्टर पे आएंगे तो आपको ये भी चैप्टर समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे हम मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लास 10 का ही रहेगा। तो अब इसमें अच्छा इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।